कोई ना, मैं पूछूंगा मैं कितने देने हैं कल ने थोड़ा सा चंदा मॉर्निंग महीने का अच्छे कल करवा। चलो अपने पुराने बंदे ही हैं। सभी भक्तों को राधे राधे। लाडी लाल की जय हो। बोले जी जी। यहाँ पे परिक्रमा है, यहाँ की श्री जी के चरण दर्शन है, ठाकुर जी के हस्त दर्शन है, कीर्ति मंदिर है, ये सब मोरकुटी दानगढ़ मानगढ़ ये सब। जी जी जी। सभी भक्तों को राधे राधे। राधा नाम ही सबसे बड़ा सार है। तत्वन को तत्व रस भान की किशोरी है। हो तो लाइव चल रहा हूँ, उसके बाद लाइव चल रहा हूँ, उसके बाद करता हूँ। तो जैसा कि अभी श्री जी का राजभोग का समय चल रहा है, अभी राजभोग आरती होगी। महारानी अभी ये गर्भगृह में भोग लगाने के लिए अंदर गई हुई हैं। आप सभी जुड़े रहें, राधे राधे बोलकर लाइव को शेयर करते रहें। और देखिए भक्त सभी इंतज़ार कर रहे हैं श्री जी की राजभोग आरती का। और बरसाना धाम में जैसा कि आप सभी को पता है कि बरसाना धाम का महल अभी खुला हुआ है भक्तों के लिए। जिस सिर्फ गोवर्धन गिरिराज जी थोड़ी देर में ना हो तो सिर्फ गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा भक्तों के लिए बंद कर दी गई है। और वृंदावन और बरसाना सभी जगह के द्वार जो खुले हुए हैं। आप सभी जुड़े रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और बरसाना धाम आप आ सकते हैं और श्री जी की कृपा, राधे श्याम, श्री जी की कृपा पा सकते हैं। और जैसा कि सभी भक्तों के मन में ये विचार चल रहा होगा कि मुड़िया पूर्णिमा की वजह से महल के द्वार के दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि किस किस स्थान पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और कहाँ कहाँ पुलिस के जो रोका है, पुलिस जो रोक रही है वो मैं आपको बता दूं। कि अगर आप वृंदावन से आ रहे हैं, अगर आप वृंदावन से राधा रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको वृंदावन से सीधा कोसी, जो दिल्ली वाला जो हाईवे कोसी तक आना होगा। उसके बाद आपको बरसाना आना पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन से जो गोवर्धन वाला है छठी क्लास है वो भी बंद कर दिया गया है। और जो छाता वाला जो फ्लाईओवर है वो भी पुलिस के द्वारा बंद किया गया है। तो आपको वृंदावन से सीधा कोसी वाले कट पर बरसाना होकर आना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से सीधा आप कोसी वाले रास्ते से आइए। गोवर्धन वाली जो सभी सीमा है सभी भक्तों के लिए बंद कर दी गई है और इधर से कोसी वाला रास्ता भक्तों के लिए खोला गया है। तो आप वहाँ होकर आ सकते हैं और सभी राधे राधे बोल सकते हैं, क्योंकि राधे ही आपको वो शक्ति प्रदान करेंगी जिससे कि आपको बिहारी जी की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा। और अभी मैं आपको अंदर लिए चलूँगा। जिस सिंहासन पर बैठी थी अभी जब भोग लगाने के लिए गई हैं, मैं वहाँ मत्था टेकवाऊँगा और हम सब राधे राधे बोलते रहेंगे। और सभी जुड़े रहें, जोड़ते रहें, शेयर करते रहें, ताकि और भी भक्त हमारे इस लाइव से जुड़ेंगे। एक बार आप संपूर्ण महल दर्शन कीजिए और यहाँ देखिए किस तरह से भक्तों की भीड़ है। यहाँ भक्त श्री जी के भजन गा रहे हैं। और सभी यहाँ राधे राधे बोलकर आनंद लेते रहिए। और सभी यहाँ अभी इंतज़ार कर रहे हैं श्री जी के राजभोग आरती का। किशोरी बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है। और चलिए अब हम अंदर हमारी यहाँ ललिता सखी के दर्शन करें। ललिता सखी के दर्शन कीजिए और आप यहाँ मत्था टेकिए। और देखिए ललिता सखी ने आज जो 56 भोग लगा हुआ है उसके 2 मोतीचूर के लड्डू अपने हाथ में लिए हैं कि कब किशोरी जी को अगर भोग लगे, प्रसाद का मन करे तो अपने हाथों से प्रसाद बनाएं। आप सभी यहाँ मत्था टेकिए और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो बृषभान दुलारी की। और फिर उसके बाद विशाखा सखी के भी दर्शन कीजिए, यहाँ भी लड्डू लेकर
हमारी विशाखा सखी भक्तों को दर्शन दे रही हैं। जय हो मेरी विशाखा सखी की जय हो। और ये हमारी श्री जी के जो इत्र प्रसादी हैं, और जो कि श्री जी इत्र का जो भोग लगता है वो हमारी श्री जी का यही इत्र प्रसादी भोग है। और यह है हमारी श्री राधा रानी का सिंहासन। और जो आज की जो पोशाक है वो हमारी श्री राधा रानी पिंक कलर की पोशाक पहनकर भक्तों को दर्शन दे रही हैं। श्री जी के अद्भुत दर्शन आज इस पोशाक में हुए। आप सभी यहाँ एक बार दर्शन कीजिए, उसके बाद आप सब मिलकर यहाँ इसी सिंहासन पर मत्था टेकेंगे। और सभी इस लाइव से जो भी जुड़ रहे हैं वो औरों को भी शेयर करके इस आनंद के पल को सभी को महसूस कराइएगा। और हमारी श्री जी और ठाकुर जी देखिए, मैं आज आपको बता दूं कि जो हमारी श्री जी जो विराजमान होती है वो हमारी श्री जी यहाँ इस स्थान पर श्री जी का जो देख रहे होंगे वो स्थान जो बना हुआ है वह हमारी श्री जी का स्थान है। यहाँ हमारी श्री जी विराजमान होती है और हम जहाँ मत्था टेकें और अपने मस्तक पर लगाएं। आप भी यहाँ मत्था टेकिएगा। और ये जिस देखिए ये जो श्री जी हमारे ठाकुर जी हमारे लाला इसी स्थान पर दर्शन देते हैं। तो हमारा जो राइट वाला है वो ठाकुर जी का, लेफ्ट में हमारी श्री जी। हमारे अपोजिट करें तो राइट, यहाँ लेफ्ट। आप यहाँ सबसे पहले मत्था टेकिए और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी लाडली लाल की जय हो, सांवरे सरकार की। आप मानसिक रूप से यहाँ आनंद लीजिए, मानसिक रूप से यहाँ मत्था टेकिए। सच में साक्षात श्री जी के। और ये जो पुष्प है ना, ये हमारे लाल जू के मस्तक पर लगे मुकुट के अंदर के जो पुष्प हैं। आप यहाँ जो आनंद ले रहे हैं इन पर भी मत्था टेककर राधे राधे बोलते रहिए। और श्री जी की कृपा सभी पर बरसती रहे, लाडली जी सभी पर कृपा करें। बहुत सुंदर आनंद है, बहुत सुंदर आनंद छाया हुआ है श्री जी के महलों में। जो रस बरस रहे हो बरसाने, वो रस तीन लोक मनाए। देखिए यहाँ ठाकुर जी गोपियों की मटकी तोड़ रहे हैं। कैसे मटकियों से दूर निकाल रहे हैं। बड़ी शरारतें होती थी गोपियों के साथ, हटखेलियाँ हुआ करती थी। ठाकुर जी मटकी तोड़ देते थे, कभी पानी फैला देते थे। और ये सब अद्भुत लीलाएं हमारे बरसाना धाम में यहाँ पेंटिंग के माध्यम से छुपी हुई हैं। और जल्द ही जो मंदिर की जो पेंटिंग है दोबारा से मरम्मत कराई जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस पेंटिंग को, क्योंकि यहाँ काफ़ी टाइम लगता है इस पेंटिंग में, आप देख सकते हैं। और मैं आपको आपसे एक पूछना चाहता हूँ, इस पूरे रासमंडल में आप ये बताइए कि कृष्ण भगवान यहाँ कहाँ छुपे हुए हैं इन पूरे ब्रज गोपियों में। कृष्ण भगवान बंद कर दो क्या, तुम तो ऐसी बात है। और क्या, तो आप इन पूरे इस रासमंडल में ये बताइए कि कृष्ण भगवान किस रूप में छुपे हुए हैं। यहाँ ठाकुर जी हैं वो गोपी के इस रास को देखकर यहाँ चुपचाप छुपकर देखें। मैं आपको बता दूं, यहाँ हमारे कृष्ण भगवान देखिए भोले बाबा बनकर गोपियों का रास देख रहे हैं। ये भोले बाबा बने हुए हैं, वही हमारे ठाकुर जी हैं जो कि रास देखने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हमारी श्री राधा रानी गोपियों के साथ रास कर रही है। अद्भुत आनंद श्री जी के महलों में बरस रहा है। और लाडली जी का ये 56 भोग श्री जी का जो कि लगा हुआ था, नित्य प्रति श्री जी के महलों में 56 भोग लगे रहते हैं। अद्भुत दर्शन है। आप सभी जुड़े रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और श्री जी की कृपा आप सभी पर पहुंचती रहे। और हमारी इस लाडली जी की जो महल की जो आरती है वो 2 बजे होती है। टाइमिंग आपको पता है, श्रृंगार आरती 7:30 बजे और 7:45 के बीच में होती है, और राजभोग आरती 1:45 और 2 के बीच में हो जाती है। शाम को महल 5 बजे भक्तों के लिए खुल जाता है और रात्रि में शयन आरती 9 बजे होती है। आप सभी बरसाना धाम आ सकते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ श्री जी की करुणा बरसती है। और जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि जो श्री जी के लिए जो बाबा जो गुलदस्ता बनाकर लेकर आते हैं वो यही गुलदस्ता है जो श्री जी को नित्य प्रति कई वर्षों से गुलदस्ते की जो सेवा चल रही है। कैसे हमारी श्री जी ने एक माली के स्वप्न में आकर उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि यह मेरे लिए ये फूल लेकर आता है, क्योंकि वह माली उस बाग से फूल चुराकर श्री जी के लिए सेवा करता था। एक बार उसके मालिक ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर पिटाई लगाई, क्योंकि वह फूल चोरी करके ले जाया करता था।
लेकिन जब कई दिन हो गए, जब श्री जी के लिए फूल आना बंद हो गया, तो हमारी श्री जी ने उस मालिक के स्वप्न में आकर कहा कि जो तेरे जो फूल जाते हैं बगीचे से, वो मेरे लिए लेकर आता है, और इससे अच्छा यही है कि तू उसे मना मत कर, और नित्य प्रति वह मेरी सेवा के लिए लाता है, कोई चोरी नहीं करता है। तो जब श्री जी ने स्वप्न दिया उस मालिक को, उसके बाद उस मालिक ने उस मालिक से माफ़ी मांगी कि मुझसे अपराध हुआ, मुझे नहीं पता था कि आप श्री जी के लिए फूल लेकर जाते हो। तो ऐसी लीला श्री जी की छुपी हुई है। श्री जी जो कृपा करती है हमारे बरसाना धाम पर, ब्रजवासियों पर, और मेरा विश्वास है आप पर भी लाडली जी की असीम कृपा बनी रहेगी। लेकिन आप सच्चे हृदय से लाडली जी का ध्यान करिए, लाडली जी का जाप करिए, और ये हमारी श्री जी का चांदी का पूरा छत्र और सिंहासन है। तो जैसे ये छत्र है ना, उसी तरह अगर हम राधा नाम का प्रचार प्रसार करेंगे, उसी तरह ठाकुर जी छत्र की तरह हम अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे छत्र सिंहासन की शोभा बढ़ा रहा है, उसी तरह अगर हम राधा नाम का प्रचार प्रसार करते हैं तो श्री जी की कृपा तो हम पर होगी ही, साथ में बिहारी जी की कृपा भी हमें प्राप्त होगी। तो आप सभी इसी तरह आनंद लें और राधे राधे बोलते रहें। और किस तरह से पिंक आज तो पूरे महल में सच में कहा गया कि गुलाबी ही छटा छाई हुई है, गुलाबी पर्दे हैं, गुलाबी श्री जी की पोशाक है, गुलाबी सारा आनंद ही आनंद है। बहुत सच में अद्भुत आनंद आया है। और एक और मैं आपको बता दूं कि आज जतिपुरा गोवर्धन से ये प्रसादी आई, जो गिरिराज मुकुट मुखारबिंद द्वारा जो धारण हुई, वही प्रसादी श्री जी के चरणों में आई। तो आप यहाँ मत्था टेकिए, सच में बहुत सुंदर महक आती है यहाँ इत्र की। और ये लाल और ये पीले रंग के जो पटके हैं, जो जतिपुरा मुखारबिंद गिरिराज जी के हैं, जो यहाँ प्रसाद रूप में यहाँ बरसाना धाम आए गए हैं। आप सभी जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए, लाडली जी की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी बरसाना धाम आते रहें, और सभी पर श्री जी खूब कृपा करे, खूब भक्ति प्रदान करे, और आप सभी लीलाओं का आनंद लेते रहें। तो सभी को देखिए 1:45 हो गए हैं, अब भोग उसारने जाना है। उसके बाद जो आरती है वो यहीं इसी स्थान पर होगी, इस स्थान पर श्री जी की आरती होगी, और श्री जी यहाँ आएंगी और दर्शन देंगी। श्री जी सभी पर कृपा करती है, सभी को बरसाना धाम बुलाती रहती है। लाडली जी की कृपा सब पर बनी रहे, सभी को बरसाना धाम बुलाती रहे। आप सभी को तो शायद आप सभी को यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता होगा, लेकिन इस लाइव के माध्यम से आप ज़रूर यहाँ मत्था टेक पाओगे। तो आप यहीं मत्था टेकिए, क्योंकि श्री जी आज यहाँ से मत्था टेकवा रही है, तो कल यहाँ खुद बुलाकर भी आपको मत्था टेकवाने का सौभाग्य प्राप्त करा सकती है। जय हो मेरी लाडली लाल की, लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो, मेरी श्यामा प्यारी की। सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम, लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो, आज के आनंद की सदा ही जय हो।